अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील और दोस्तों फाइनली Xiaomi पाकिस्तान Redmi 9A को बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने वाला है। और वैसे देखा जाए तो Redmi 9A Redmi 9 का एक लोअर वेरिएंट है और Redmi 8A का सक्सेसर है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मुझे Redmi 9A के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है वो है इस मोबाइल फ़ोन के सॉलिड इंटरनल्स। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस मोबाइल फ़ोन का जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ा सा आउटडेटेड रखा गया है। जैसा आपने Redmi 8A के अंदर देखा था सेम वही ड्यू ड्रॉप नॉच वाला लुक को इस्तेमाल किया है। आपको वही सेम 6.53 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है ड्यू ड्रॉप नॉच वाली, और साथ में आपको 720p की रेजोल्यूशन मिल जाती है। डेट मीन्स आप यूट्यूब वगैरह के ऊपर मैक्सिमम क्वालिटी पे जो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं वो सिर्फ आपको 720p की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की है और यहाँ पे बैक साइड के ऊपर भी पॉलीकार्बोनेट की बैक को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो फ्रंट साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि Xiaomi हमेशा की तरह यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को इस्तेमाल करने वाली है। अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है तो मैं इसके ऊपर फाइनल अपने कमेंट्स नहीं दे सकता, लेकिन जब ये डिवाइस को लॉन्च किया जाएगा तब मैं आपको सही से कंफर्मली बता दूंगा। अब वैसे देखा जाए तो रियर साइड के ऊपर सिर्फ सिंगल कैमरे का इस्तेमाल किया गया है जो कि 13 मेगापिक्सल का है। लेकिन जो Xiaomi की डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में काफ़ी हद तक अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और उसके पीछे जो रीज़न है वो बड़े सिंपल सा है कि Xiaomi की डिवाइसेस के अंदर आपको मेगापिक्सल को अगर साइड पे रखें तो जो सेंसर मिलता है इमेज क्वालिटी उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और यही चीज़ थी Redmi 8A के अंदर जो कि ऑलमोस्ट 16,000 की डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर जो आपको इमेज क्वालिटी मिलती है वो सारे स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और मैं भी यहाँ पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि Redmi 9A के अंदर भी जो आपको इमेज क्वालिटी मिलने वाली है वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग मिलने वाली है। और मैं भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और कैमरा रिव्यू के लिए। अगर आपको ये दोनों वीडियोस चाहिए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लेगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको बर वक्त टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देगा और आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का और उम्मीद है आप हमेशा के लाइक टारगेट पूरा कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों ऐसे देखा जाए तो फ्रंट साइड के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और यहाँ पर वही लुक बात आती है कि लुक थोड़ा सा पुराना है। अदरवाइज ओवरऑल जो यहाँ पे कैमरा की साइड है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एनीवे यहाँ पे वैसे मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिवाइस के इंटरनल काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हैं और यहाँ पे ऐसे ही है क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वो है MediaTek Helio G25 का। अब वैसे देखा जाए तो G25 वैसे तो गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस कम्प्लीटली नहीं मिलने वाली जैसे आपने G70 के अंदर देखी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम मिलेगी और अगर मैं आपको डायरेक्टली आइडिया दूँ तो G25 की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बराबर है MediaTek Helio P35 के मुकाबले में, यानी कि प्रोसेसर वही है, बस थोड़ा सा गेमिंग के मामले में इन्हेंस करके उसका नाम चेंज कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन मैं जस्ट आपको आइडिया के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि किस तरह की आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। लेकिन मैं अगेन कहूँगा G25 एक अच्छा प्रोसेसर है P सीरीज़ के मुकाबले में। एनीवे यहाँ पे अब जब डिवाइस लॉन्च होती है तो इसका गेमिंग टेस्ट वगैरह करेंगे और फिर सही से मैं आपको बता सकूँगा, क्योंकि पर्सनली मैंने G25 या G35 को टेस्ट आउट नहीं करा है क्योंकि ये पहली डिवाइस है Xiaomi की और जो दुनिया की पहली डिवाइस है जो कि इस प्रोसेसर को फीचर करने वाली है। एनीवे यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर 5000 mAh की बैटरी को इस्तेमाल किया गया और जो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है इस मोबाइल फ़ोन की वो ये है कि यहाँ पे आपको Type-C की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। अब यहाँ पे जो डिवाइस की प्राइस टैग है वो ऑलमोस्ट 16 से 17,000 रुपये के बीच में कहीं पे लाई करेगा। 2GB 32GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर आपको Type-C कनेक्टिविटी मिलना वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है और मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान की दूसरी डिवाइस होगी Redmi 8A के बाद जो कि आपको Type-C की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी बजट सेगमेंट में। और मेरे हिसाब से ये ओवरऑल काफ़ी हद तक एक अच्छी डिवाइस होने वाली है अगर इसको राइट प्राइस टैग पे लॉन्च किया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई बड़ा वेरिएंट आ जाए इसका 4GB 64GB का, तब भी मामला काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। लेकिन मैं अपने फाइनल कमेंट्स जब भी दूंगा जब ये डिवाइस पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च की जाती है। आप इस डिवाइस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक टारगेट ज़रूर पूरा कर देगा और Redmi 9A से मुतालिक मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।